ईयर 2016 के करीब करीब बिटकॉइन की प्राइसेस अचानक से तेजी से बढ़ने लगी, जिसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रिप्टो करेंसीज का बूम आने लगा, जिसमें बिटकॉइन और बाकी करेंसी की प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ने लगी। दिसंबर 2015 में एक बिटकॉइन की प्राइस 30,000 रुपीज थी, जो कि दिसंबर 2016 तक लगभग डबल ही हो गई। उसके बाद जून 2017 तक ये प्राइस 1.5 लाख तक चली गई और दिसंबर 2017 में तो ये प्राइस 8 लाख तक पहुंच गई। 6 महीनों में लोगों का रिटर्न्स दुगना और 3 गुना हो गया। इसे देखकर बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी की ओर अट्रैक्ट होने लगे और रिटर्न्स को देखकर तो वो काफी फैसिनेट होने लगे। और आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड्स और कजिन इस टाइम के दौरान क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि बिटकॉइन के बारे में लोगों को तब पता चला जब उसकी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चली गई थी। शुरुआत में काफी कम लोगों को इसके बारे में पता था और फिर जिन लोगों को पता था और जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट करा था उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला। लेकिन जो लोग देरी से इस बिटकॉइन बूम में एंटर हुए उनको कुछ खास फायदा नहीं मिला और कुछ को तो काफी लॉसेस भी हुए। अब जब ये बिटकॉइन क्रेज चल रहा था तो बहुत सारे स्कैमस्टर्स ने इसका फायदा उठाने के लिए सोचा। ऐसे ही एक था अमित भारद्वाज, जिसने लोगों को बताया कि आप मेरी कंपनी गेन बिटकॉइन में एक बिटकॉइन सबमिट करो और उसके बदले में मैं आपको कुछ टाइम बाद 1.8 बिटकॉइन दूंगा। उसने ये भी कहा कि चाइना में मेरा बहुत बड़ा माइनिंग का प्रोजेक्ट चल रहा है और लोगों ने उस पर भरोसा करके अपने बिटकॉइन वहां पर जमा करवाए, जो कि बाद में वो बिटकॉइन को लेकर भाग गया और बाद में अरेस्ट भी हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी की इस बूम में कई सारे स्कैम सामने आए। लेकिन इसी पीरियड में डॉक्टर रूजा इग्नातोवा उसने एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में सोचा कि कैसे वो इस क्रिप्टो करेंसी बूम का यूज अपने खुद के फायदे के लिए कर सकती है। डॉक्टर रूजा बेसिकली बल्गेरिया से थी, जिसने यूके में अपनी कंपनी फॉर्म करी थी। बाद में वो इन्वेस्टर्स और लोगों को बताने लगी कि उसने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी बनाई है जो कि आगे चल के बिटकॉइन से भी बड़ी बनेगी। उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करी थी। रूजा की प्रोफाइल और उसका विजन देखकर लोग OneCoin में इन्वेस्ट करने लगे। रूजा ने लोगों को बताया कि OneCoin एक सेफ क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है और ये भी बोला कि वो KYC भी करते हैं ताकि लोग इलीगल काम के लिए OneCoin का यूज ना कर पाए। OneCoin को प्रमोट करने के लिए रूजा अलग अलग जगह पर इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस करने लगी। वो लोगों को बताने लगी कि OneCoin बिटकॉइन से भी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनेगी और आगे जाके दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बनेगी। शी वाज सेइंग कि 2 साल बाद कोई भी बिटकॉइन के बारे में बात नहीं करेगा। OneCoin से लोग अलग अलग जगह पर पेमेंट भी कर पाएंगे। तो वो लोगों को कहने लगी कि आप भी इस रिवोल्यूशन का पार्ट बन जाए। OneCoin को प्रमोट करने के लिए उसने 4 चीजों पर ध्यान दिया। फर्स्ट इज हाइप। उसने क्रिप्टो करेंसी और OneCoin के अराउंड एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट करी कि कैसे OneCoin आगे जाके पॉपुलर हो जाएगा। उस टाइम पे बिटकॉइन की वजह से क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी ट्रेंड में चल और OneCoin आते ही लोग इस हाइप पर विश्वास करने लगे। सेकंड वॉज फियर ऑफ मिसिंग आउट। एज लोगों को बिटकॉइन के बारे में तब पता चला जब उसकी प्राइस और हाइप बहुत ही बढ़ चुकी थी। इसलिए रूजा लोगों को बताने लगी कि अगर आप शुरुआत से ही OneCoin के पार्ट बनोगे तो आगे जाकर जब ज्यादा लोग इसका पार्ट बनेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको ही होगा। थर्ड वॉज सेफ्टी। रूजा वॉज टेलिंग एवरीबडी कि OneCoin जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करती है, सो इट इज सेफ। फोर्थ वॉज फॉर्च्यून कि कितना ज्यादा पैसा आप OneCoin की मदद से कम टाइम में कमा सकते हैं। रूजा के बड़े बड़े इवेंट्स के क्लिप लोगों को दिखाए जाते थे और OneCoin ने एक बार फोर्ब्स में पेड प्रमोशन भी करा था, तो उसे एडिट करके उसने ऐसा दिखाया कि रूजा को फोर्ब मैगजीन ने कवर पेज पर रखा है और उसके एफर्ट्स को प्रेज भी करा है और इससे लोग इन्फ्लुएंस होने लगे। OneCoin की रियलिटी ये थी कि वो एक्चुअल में कोई क्रिप्टो करेंसी थी ही नहीं, वो कुछ फेक कॉइन्स थे, यानी कि OneCoin का जो मेन प्रोडक्ट था वही फेक प्रोडक्ट था। बाकी क्रिप्टो करेंसी की तरह उसमें कोई माइनिंग नहीं होती थी। रही बात उसकी प्राइस में होने वाली चेंजेस के बारे में, तो उसे मैनिपुलेट करके प्रोग्राम किया गया था और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली बात भी झूठ थी। उसके लिए वो नॉर्मल SQL सर्वर यूज कर रहे थे जो कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते ही नहीं है। तो OneCoin की प्राइसेस, माइनिंग वाली बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाली बात, ये सभी फेक चीज थी। वो फेक कॉइन लोगों को अलॉट कर रहे थे और बदले में उनका पैसा ले रहे थे और लोग भी इतने ग्रीडी हो गए थे कि उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में समझना जरूरी नहीं समझा। इसकी मार्केटिंग के लिए उसने वेबिनार करना शुरू किया ताकि वो दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोगों तक पहुंच पाए। साथ ही उसने दुबई, लंदन ऐसी बड़ी बड़ी जगह पर अपने इवेंट्स करना शुरू किया। OneCoin के जो इवेंट्स होते थे वो बहुत बड़े होते थे। तो रूजा की सिंपल स्ट्रेटेजी थी, पहले तो दिखावा करो
और उसके बाद चीजों को बेचो। उसने बहुत सारे वेबिनार्स, इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए लोगों को OneCoin में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, जिससे अलग अलग कंट्री से लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे। दूसरा हथियार जो रूजा ने यूज किया वो था MLM, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग। रूजा को पता था कि अगर OneCoin को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है तो MLM उसका बेस्ट ऑप्शन है। उसके जरिए वो लोगों को कमीशन देकर इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएगी। तो उसके लिए उसने जो सबसे पहले MLM के टॉप लोग हैं, दैट इज MLM इन्फ्लुएंसर्स, उनकी एक मीटिंग अरेंज की, जिसमें उसने बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर थे उन्हें बुलाया। फिर उसने उन्हें बताया कि कैसे OneCoin के जरिए वो बहुत ज्यादा पैसा क्विक टाइम में कमा सकते हैं। साथ ही रूजा OneCoin को MLM के जरिए प्रमोट करने के लिए उन लोगों को ज्यादा कमीशन भी देने लगी। ज्यादा कमीशन की लालच में आकर MLM इन्फ्लुएंसर्स ने उनकी जो सेल्स की टीम है, यानी कि अपनी जो डाउनलाइन है, उन्हें OneCoin को प्रमोट करने के लिए बोला और OneCoin आग की तरह फैल गया। OneCoin को इस MLM के जरिए मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स कमाने लगे और रूजा का प्लान काम कर गया। और इन सारी चीजों का रिजल्ट ये था कि रूजा के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आने लगी, वो भी बिलियन डॉलर्स में। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर्स OneCoin को प्रमोट कर रहे थे, वो भी यही सोच रहे थे कि OneCoin सही में एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें लोगों को अच्छा रिटर्न मिलेगा। उन MLM इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें जो कमीशन मिला था उसमें से कुछ पार्ट OneCoin में इन्वेस्ट करा था ताकि उन्हें वहां से क्विक रिटर्न मिल पाए। बट दे डिडंट नो कि वो जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ही फेक है। रूजा ने अपने OneCoin के जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे ये वादा किया था कि जल्दी वो एक एक्सचेंज खोलेगी जहां पर लोग OneCoin के बदले में कैश दे सकते हैं। लेकिन इस एक्सचेंज की ओपनिंग लगातार डिले हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा था कि क्या OneCoin एक फेक प्रोडक्ट तो नहीं है ना। और इस कंसर्न को सोल्व करने के लिए रूजा ने अक्टूबर 2017 में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जहां पे वो लोगों के सारे कंसर्न सॉल्व करने वाली थी। साथ ही OneCoin एक्सचेंज की डेट भी डिक्लेयर करने वाली थी ताकि लोग अपने OneCoin को कैश में कन्वर्ट कर पाए। तो इस इवेंट में बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। एवरीबडी वाज वेटिंग कि रूजा कब आएगी और उनके कंसर्न्स को सॉल्व करेगी। इवेंट का टाइम हो गया लेकिन रूजा वहां पर नहीं आई। जनरली रूजा टाइम पर ही पहुंचती थी, लेकिन इस बार उसने डिले कर दिया था। लोगों को लगा कि शायद वो जल्दी आ जाएगी। हाफ आवर चला जाता है, 1 आवर हो जाता है, फिर भी रूजा नहीं दिखी। फिर लोग OneCoin के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे पूछने लगे, लेकिन उनसे उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, पर वहां पर कोई नहीं आया। धीरे धीरे सारे लोग जाने लगे और ये चीज पता चली कि रूजा से कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा, जिसके बाद लोगों का टेंशन और कंसर्न और भी ज्यादा बढ़ गया। और बाद में यह खबर आती है कि रूजा तो भाग गई है। इस इवेंट के 2 हफ्ते बाद ही रूजा ने सोफिया से एथेंस के लिए फ्लाइट ली थी और उसके बाद रूजा का कोई भी अता पता नहीं था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग OneCoin में लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे। आगे चलकर जब ये पूरा मामला सामने आया तो लोगों को पता चला कि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई जो OneCoin में इन्वेस्ट करी थी वो सारी की सारी डूब गई है। जिन लोगों ने MLM के जरिए इसमें इन्वेस्ट करा था वो अपने MLM इन्फ्लुएंसर्स को इसके बारे में पूछने लगे। बाद में हर किसी ने हाथ खड़े कर दिए और पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। स्कैम की साइज करीब $5 बिलियन थी, यानी कि करीब 35,000 करोड़ का यह स्कैम हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी डुबा दी। इतने सारे पैसों से रूजा ने बल्गेरिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बाय करी थी। साथ ही उसने यॉट और कई सारी प्रीमियम चीजें खरीदी थी। बाद में FBI एजेंट्स ने रूजा के भाई को US में ही अरेस्ट कर लिया, जिसको इस फ्रॉड के मामले में 90 साल की सजा हो सकती है। साथ ही FBI ने रूजा पर सिक्योरिटी फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए। लेकिन मार्च 2020 तक रूजा के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। इंडिया में भी कुछ लोग अपनी MLM स्कीम के जरिए OneCoin को प्रमोट कर रहे थे, जिन्हें इंडियन पुलिस ने बाद में अरेस्ट कर लिया था। तो सवाल ये आता है कि रूजा ने बड़ी आसानी से इतना बड़ा स्कैम कैसे कर दिया। तो उसका पहला रीजन है कि क्रिप्टो करेंसी एक नया एरिया था और इसलिए उस पर कोई खास रेगुलेटर नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे स्कैम्स होने लगे थे और ध्यान देने वाला कोई नहीं था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है पोंजी स्कीम, जो कि लोगों को जल्दी रीच होने का लालच देती है और फिर उन्हें फंसाती है। ये जो पोंजी स्कीम्स है वो पुराने टाइम से चली आ रही है। बस डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो बदलती रहती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब तक लोग फिनेंशियली अवेयर नहीं होंगे और इस चीज को नहीं समझेंगे कि क्विक मनी जैसी कोई चीज इस दुनिया में है ही नहीं, तब तक ऐसे स्कैम चलते ही रहेंगे। रूजा ने लोगों के जो वीक पॉइंट्स है उन्हें पकड़ लिया और उसका पूरा फायदा उठाया। और जब तक लोगों को ये सारी चीजें पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रूजा गायब हो चुकी थी। तो रूजा ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी स्कैम किया। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।